जय हिंद दोस्तों। चलिए हम जानते हैं निफ्टी बैंक जो है मंडे के दिन यानी 14 अक्टूबर को कैसा कामकाज करेगा, यानी कि हम उसमें कैसे ट्रेड करेंगे। उसको जानने से पहले एक चीज़ आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि अभी जो है सेबी का एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है जिसमें बताया गया है कि 20 नवंबर के बाद, ठीक है, 20 नवंबर के बाद जो है सिर्फ जो है निफ्टी और सेंसेक्स का ही वीकली एक्सपायरी होगा। बाकी जितने भी जो वीकली एक्सपायरी जिसके चल रहे थे, जैसे बैंक निफ्टी हो गया, मिड कैप हो गया या फिर निफ्टी हो गया, इनके अब जो है वीकली एक्सपायरी नहीं होंगे। इनका सिर्फ क्या होगा, मंथली एक्सपायरी होगा। इनका क्या होगा, सिर्फ मंथली एक्सपायरी होगा। देखिए कहीं ना कहीं इससे हमको लगता है ना कि निफ्टी बैंक में जो ऑप्शन या किसी में भी निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो, उसमें जो ऑप्शन बायर जो थे ना उनको अब फ़ायदा होने वाला है। क्यों? क्योंकि देखिए ऑप्शन सेलिंग जो करते हैं उनको क्या होता है, उनका प्रीमियम जितना जल्दी गले उनको उसमें फ़ायदा होता है। अभी क्या होगा कि जब मंथली एक्सपायरी हो जाएगा तो उसमें प्रीमियम जो है धीरे धीरे गलेगा। तो उससे क्या होगा कि जो ऑप्शन सेलिंग करते हैं अब उनको ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा। तो इसमें फ़ायदा किसको होगा, ऑप्शन बायर को। ठीक है, तो अब सेबी ने जो भी किया है ये सोच समझ के किया है। और पहले क्या होता था कि ऑप्शन बायर जो है ना बहुत ज़्यादा लॉस में हो जाते थे, क्योंकि उससे क्या होता था कि आप मार्केट में देखते थे कि कभी जो है मार्केट सडन अचानक हाई चला गया, सडन लो चला गया, स्टॉपलेस हिट हो जाता था। अब क्या होगा ना कि अब जो है ना स्टॉपलेस हिट नहीं होगा, इससे कहीं ना कहीं बायर को फ़ायदा होने वाला है। तो अब जो निफ्टी सेलर जो थे ना या बैंक निफ्टी सेलर यानी कि ऑप्शन सेलर जो थे ना, कहीं ना कहीं अब वो ऑप्शन बाइंग में ही आ जाएंगे। तो उससे क्या होगा कि मूवमेंट अच्छा होने लगेगा, और जब मूवमेंट अच्छा होगा तो प्रॉफिट अच्छा होगा। तो प्रॉफिट अच्छा होगा तो जितने भी जो है छोटे छोटे निवेशक हैं उनको अब ज़्यादा लॉस नहीं होगा। इसी लॉस को कम करने के लिए ये सेबी ने रूल लाया है। तो चलिए अच्छी बात है, 20 नवंबर के बाद देखते हैं जब ये स्टार्ट होता है तो उसमें क्या होता है, ये तो आगे देखने की बात है। अभी फ़िलहाल हम लोग जानते हैं कि निफ्टी बैंक जो है मंडे के दिन उसमें जो है हम ट्रेड कैसे करेंगे। तो हम सबसे पहले आ जाते हैं वीकली चार्ट पर। ठीक है, तो हम आ जाते हैं वीकली चार्ट पर। वीकली चार्ट पर हम आ गए हैं। वीकली चार्ट पर आप देखिए यहाँ जो कैंडल, ये जो कैंडल बना है ये जो है हैमर कैंडल है। हैमर कैंडल का मतलब क्या है, ये बुलिश सिग्नल देता है, यानी कि हमें लगता है कि मंडे को कहीं ना कहीं मार्केट जो है गैप अप खुलेगा। क्या खुलेगा, गैप अप। कितना गैप अप खुलेगा, हमें लगता है कि 200 से 250 पॉइंट का जो है 200 से 250 पॉइंट का गैप अप होना चाहिए। तो चलिए अगर हम मान लें कि देखते हैं कि अगर बैंक निफ्टी गैप अप खुलता है तो हमें कैसे कामकाज करना चाहिए। उसके लिए हम आते हैं बैंक निफ्टी के 5 मिनट्स के चार्ट पर। तो चलिए हम आ गए हैं बैंक निफ्टी के 5 मिनट चार्ट्स पर। अभी देखिए अगर मान लीजिए कि बैंक निफ्टी कहीं यहाँ पर खुलता है, यहाँ पर तो खुलने, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर खुलता है और खुलने के बाद हम क्या करेंगे, वेट करेंगे। वेट क्या करेंगे, हम 5 मिनट कैंडल का वेट करेंगे। ठीक है, 5 मिनट कैंडल का वेट। अगर 5 मिनट का कैंडल, जैसे मान लीजिए कि ये कैंडल जो है बना 5 मिनट का, तो 5 मिनट का कैंडल को हम हाई और लो को मार्क कर लेंगे। उसके बाद जो अगला कैंडल बनेगा, मान लीजिए कि यहाँ जो कैंडल बनेगा अगर इसके हाई को तोड़ता है, यानी कि इसके ऊपर जाके 5 मिनट का कैंडल ऊपर में कहीं क्लोज करता है, तो हम क्या करेंगे, इसके हाई को मार्क करके यहाँ पर हम कॉल बाई करेंगे। इसके ऊपर हम कॉल बाई करेंगे। ऊपर अगर नहीं जा रहा है, अगर मान लीजिए नीचे जाने लगता है, तो हम कुछ भी ट्रेड नहीं करेंगे। हम फिर ट्रेड क्या करेंगे, जब इस पॉइंट के नीचे जाता है, ठीक है, जब इस पॉइंट के नीचे जाता है और कहीं ना कहीं एक 5 मिनट का कैंडल इसके नीचे क्लोज करता है, तो हम इसके हाई को मार्क करके हम फिर पुट के तरफ बैठेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसका स्टॉप लॉस कैसे लगाएंगे, मान लीजिए कि अगर आप कॉल की तरफ जा रहे हैं, इसके हाई को हमने क्या किया, कॉल में गया, तो हम स्टॉप लॉस इस पॉइंट को रखेंगे, और अगर हम इसके ऊपर में बाई करते हैं तो हम स्टॉप लॉस इसका रखेंगे। यानी कि बहुत ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस नहीं रखेंगे, उसमें हम कम से कम जो है स्टॉप लॉस 20 से 25 पॉइंट का ही रखेंगे। और टारगेट भी जो आपका होगा वो मैक्सिमम जो है 50 से लेकर 60 तक का ही टारगेट रखिएगा दोस्तों। क्योंकि देखिए अभी किसी में भी जो है मूवमेंट बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं हो रहा है।
अगर मान लीजिए कि अगर कोई भी स्टॉक या कोई भी जो है इंडेक्स ऊपर जाता है, सडन फिर वो नीचे आ जाता है, उसमें क्या होगा कि ऑप्शन में क्या होता है कि प्रीमियम जल्दी गल जाता है। तो इसलिए हम टारगेट बहुत बड़ा नहीं रखेंगे, हमें जो भी टारगेट मिलता है 40-50 पॉइंट का हम लेके बाहर निकल जाएंगे। जिसको हम जैसे बोलते हैं ना स्काल्पिंग की तरह कीजिए। आजकल स्काल्पिंग का जो है ना ट्रेड ज़्यादा है और अच्छा भी है, हमें अगर 40-50 पॉइंट मिल जाता है तो क्या दिक्कत है, ठीक है। अब चलिए हम चलते हैं आपको वन डे के चार्ट पर। देखिए वन डे के चार्ट पर मैं क्या देख रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए बैंक निफ्टी जो है ना, ये जो कैंडल बनाया था, देखिए ये कैंडल जो रेड वाला कैंडल दिख रहा है ना, ये जो कैंडल है ये बुलिश हरामी कैंडल है, ठीक है। ये क्यों है? क्योंकि देखिए ये इस छोटा जो कैंडल है इसको क्या किया, इनगल्फ कर लिया। देखिए इसको खा गया है और इसी को नहीं खाया है। अभी देखिए आप इसके कैंडल को हाई को मार्क कीजिए और इसको लो को मार्क कीजिए। अभी जितने भी इसके अंदर कैंडल बने हैं 1 2 3 4, ये चारों कैंडल को क्या किया, इनगल्फ कर लिया है। अब क्या होगा कि अगर बैंक निफ्टी इसके ऊपर में इसके ऊपर को तोड़ता है तो एक अच्छा सा मूवमेंट देगा और नेक्स्ट टारगेट जो हमारा बनेगा यहाँ तक जाएगा, ठीक है। तो हो सकता है कि ये मंडे को काम हो जाए। तो हमें करना क्या है कि जैसे ही बैंक निफ्टी में अगर मान लीजिए कि इस पॉइंट को आप पहले से ही मार्क करके रख लीजिए, ठीक है। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, इसको ऐसे मार्क करके रख लीजिए, इसको और इसके नीचे को भी हम मार्क कर लेते हैं, ठीक है। अगर इस पॉइंट को जैसे ही बैंक निफ्टी तोड़ता है, हमारा अगला जो होगा टारगेट ये होगा, ये देखिए अगला टारगेट हमारा यहाँ होगा। अगर मान लीजिए इसको भी अगर वो तोड़ देता है तो फिर अगला टारगेट जो होगा ये हमारा ये होगा, ठीक है। हम इस तरह से मार्क कर लेंगे ऊपर की तरफ। अगर मान लीजिए कि बैंक निफ्टी जो है इसके ऊपर ओपनिंग तो होता है ऊपर में, ठीक है, यहाँ ओपनिंग हुआ, लेकिन अगर ओपनिंग के बाद अगर ये नीचे तरफ आने लगता है और इस कैंडल के नीचे चला जाता है तो फिर हम क्या करेंगे, इस कैंडल के नीचे, इस कैंडल को मार्क कर लीजिएगा और इस कैंडल के नीचे के 5 मिनट का कैंडल का वेट कीजिएगा और 5 मिनट कैंडल अगर इसके नीचे में क्लोज होती है तो उसके हाई पॉइंट पर आप जो है बाई कर सकते हैं, पुट बाई कर सकते हैं और टारगेट जो होगा आपका यहाँ तक होगा। अगर इसको भी अगर बैंक निफ्टी मान लीजिए कि नीचे की तरफ तोड़ देता है तो फिर बैंक निफ्टी में बहुत ज़्यादा जो है सीलिंग आ सकती है, ठीक है। तो वो तो हमें लगता नहीं है, मंडे को हमें लगता है कि मार्केट जो है गैप अप खोलना चाहिए और हमें लगता है कि उस दिन कम से कम 400 से 500 पॉइंट जो है मूवमेंट आना चाहिए, 400 से 500 का मूवमेंट आना चाहिए। तो समझ में आ गया दोस्तों। तो चलिए हम यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं क्योंकि वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अगर वीडियो दोस्तों आपको पसंद आ जाए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। आप कुछ भी कमेंट कीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और हाँ, वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद।